दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब मैं क्लियर करूँगी। इस वीडियो को उनको वो कैंडिडेट ज़रूर देखें जो फ़िलहाल केवीएस के इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर इन फ्यूचर देने वाले हैं। और इस वीडियो में कि आपको क्या क्या ले जाना चाहिए वहाँ पे, आपको किस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए और इसका सिलेक्शन कब तक हो जाता है, कब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरा केवीएस इंटरव्यू कहाँ पे था और किस किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िलहाल जो है वो केवीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं और ये केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू जो होते हैं वो हर साल हर सेशन के लिए होते हैं। आप सभी को पता है केवीएस सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करता है और अप्रैल में इसके सेशन स्टार्ट होते हैं। तो हर साल फ़ैब के महीने में, जनवरी या फ़ैब में और मार्च तक हर स्कूल, जो भी केवीएस का कहीं पे भी स्कूल है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो हर साल फ़ैब के महीने में या जनवरी के महीने में ये हर स्टेट में होता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, दिल्ली से हैं या फिर नोएडा से हैं या फिर ऋषिकेश से हैं, कहीं से भी आप हैं, तो आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ के आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि आपके वहाँ पे केवीएस का इंटरव्यू है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका नियर बाय केवीएस का स्कूल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। वहाँ पे रिसेंटली की जो नोटिफिकेशंस हैं उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़रूर लिखा होगा रिसेंट के नोटिफिकेशंस में कि आपका जो इंटरव्यू है वो कब है। टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी कई बार सेपरेट भी हो जाते हैं और कई बार एक ही दिन में भी तीनों का कंडक्ट होता है। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने 2 साल पहले भी केवीएस के इंटरव्यूज़ दिए थे और उस टाइम पे मैंने दिल्ली में दिया था, पीतमपुरा दिया था और कड़कड़डूमा दिया था, जनकपुरी में दिया था, दिल्ली कैंट में दिया था। मैं बहुत सारी जगह इंटरव्यू देने गई थी क्योंकि मैं भी उस टाइम पे फ्रेशर थी, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है और इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या क्या है। और अब मैं एक्सपीरियंस, मुझे उस टाइम पे मैंने काफ़ी 4-5 जगह दिया था तो मुझे एक्सपीरियंस था और इस साल पे भी मैंने दिया है। रिसेंटली मैंने पीतमपुरा वाला दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले वहाँ पे हमें क्या होता है, जो ऑफिशियल साइट में जो बायोडाटा फॉर्म होता है उसको हमें भर के जाना होता है। वहाँ पे उसमें पूरी नेम, आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी, वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करके अपनी हैंड राइटिंग में लेके जानी होती हैं। और साथ ही आपको जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना होता है। और जैसे ही वहाँ पे एंट्री आप करेंगे, मैंने जैसे ही एंट्री की थी तो एंट्री करने के बाद ही आपको सेपरेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पीआरटी के हैं तो पीआरटी वाले अलग होता है और टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग होता है। और इसमें भी अगर आप टीजीटी साइंस से हैं तो आपका सेपरेट पैनल होगा, मैथ्स के हैं तो सेपरेट पैनल होगा, इस तरीके से। और तो आपको सेपरेट कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपका कौन सा रूम नंबर है, आपको कोड दे दिया जाता है कि आप उस फ्लोर में चली जाइए या फिर उस रूम में चली जाइए। आपको बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अंदर जाने के बाद। तो जब आपको रूम बता दिया जाता है, मुझे भी रूम नंबर बता दिया था कि आपका 6 रूम नंबर में है, तो उस रूम नंबर में आप जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे कई बार एक टीचर या 2 टीचर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे जैसे क्लासेस होती हैं, क्लासेस में आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स जो भी आए हुए होते हैं वो सब बैठे होते हैं और एक एक करके सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम वहाँ पे बैठे रहे और उसके बाद 1 बाय 1 आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे ही मेरा आई थिंक 11 नंबर था मेरा, तो 11 नंबर मेरा था, तो 11 नंबर पे मेरे को बुलाया गया था। तो जब आपको बुलाया जाता है, तो पिछले बार जब मेरे को बुलाया गया था तो कई बार क्या होता है, पैनल में 3 लोग होते हैं, कई बार 4 या 5 भी होते हैं। तो उसमें से एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज़रूर होता है जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करता है और बाकी भी आपके टीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं गई थी तो उन्होंने मेरे को बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गई। और आपको ड्रेस का बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई चटक मटक टाइप के कपड़े, आपको ब्राइट कलर्स नहीं पहनने हैं, सिंपल सोबर होके आपको जाना है जैसे इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड होता ही है। और फिर उसके बाद जब मेरे को बैठने के लिए कह दिया था उसके बाद उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था। सबसे पहले उनके पास बायोडाटा फॉर्म होता ही है जो आपने फिलअप किया होता है, उनसे रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं खुद एक केवीएस स्टूडेंट हूँ, मैंने 11th-12th केवी ऋषिकेश
ऋषिकेश से किया है, तो उन्होंने मुझसे इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे थे कि आपने KVS ऋषिकेश से किया था और अब आप यहाँ पे कैसे। तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो होता है कि KVS स्टूडेंट अगर आप रह चुके हैं तो आपसे फिर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। मैंने PGT का भी दिया था, TGT का भी दिया था मैंने मैथ्स का, तो मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है तो TGT PGT मैथ्स का मैंने दिया था। तो वहाँ पे मुझसे मैथ्स से रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे थे और ये उन्होंने एक पेपर, उनके पास एक पेपर था, उस पेपर में क्वेश्चंस लिखे और क्वेश्चंस लिखे उसके बाद सॉल्यूशन मेरे से पूछा। एक इंटीग्रल मेरे को दिया था सॉल्व करने के लिए, उसके बाद एक सीरीज़ का क्वेश्चन मेरे को दिया था और साथ ही एक सर ने मेरे से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी पूछा था। उस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में उनसे पूछा था कि आपको जनरल नॉलेज की नॉलेज है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं। तो उन्होंने कहा था क्रिकेट की, तो क्रिकेट में थोड़ा बहुत देखती हूँ, तो क्रिकेट की मुझे नॉलेज है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रिसेंटली वनडे में कौन टॉप्स बैट्समैन है, तो मैंने बता दिया था विराट कोहली है। तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था। तो जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो भी चीज़ें आप लिखेंगे या फिर जो भी चीज़ आप बताएंगे तो कृपया सिर्फ वही चीज़ बताएं जो आपकी जिसमें आपको महारत हासिल हो, जो आपका बिल्कुल आपको टिप्स पे हो चीज़ें। ऐसी कोई भी चीज़ें आपको ना बताएं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि आप जो भी चीज़ें बताएंगे उन्हीं से रिगार्डिंग वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और जब आप ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब भी दे पाएंगे। तो इसके अलावा उन्होंने मेरे को एक जीके का क्वेश्चन हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप PGT के लिए जाते हैं तो PGT में वो मोस्टली आपका सब्जेक्ट नॉलेज ही चेक करेंगे और 1-2 क्वेश्चंस वो आपको हो सकता है जीके के। और फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर आप बच्चों का रिजल्ट बनाएंगे तो आप किस में बनाएंगे। तो मैंने उनको बताया मैं एक्सेल शीट में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का नॉलेज भी है और कंप्यूटर का नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आज कल कोई भी फील्ड हो उसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही उन्होंने मेरे को पूछा था कि अगर आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे बच्चों के लिए तो वो आप किस में बनाएंगे। तो मैंने उनको बताया था कि मैं पावर पॉइंट में बनाऊंगी। तो थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज, थोड़ा जो भी आपका KVS का पैटर्न होता है, किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न यही है कि आपको थोड़ी बहुत हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस ये सब आना चाहिए और प्लस आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा मैंने TGT साइंस का भी दिया था वहाँ पे, कि मैं जब चल ही रहे थे तो मेरे घर के पास में था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे दे देती हूँ मैं TGT साइंस का भी। तो TGT साइंस में उन्होंने मेरे को एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन पूछा था कि जैसे बहुत सारी लाइन से साइकिल्स लगी होती हैं, तो अगर एक साइकिल गिर जाए तो लाइन से सारी साइकिल गिर जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब भी मैंने उनको दिया था। तो वो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए। तो आप हर तरीके से अवेयर होकर रहें। और दूसरी बात, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं सॉरी मुझे ये नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको वहाँ पे हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये परमानेंट टीचर की जॉब तो है नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, तो उसमें डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा वो ये कि आप ये मत सोचिएगा कि आपने वहाँ इंटरव्यू दे दिया है तो चांसेस हैं कि आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। तो काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी जितने भी वहाँ पर जाते हैं जॉब के लिए, तो उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें सेलेक्ट हो जाएंगे। कई सारे मोस्टली KVS में वैकेंसीज़ नहीं होती हैं, ये उनका एक प्रोसीजर होता है कि उन्हें लेना ही लेना है। जो भी हमारा जो सेशन होता है, सेशन की स्टार्टिंग से पहले उन्हें ये कंडक्ट कराना ही होता है और ये हर स्कूल में होता है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जो भी आपका नियर बाय KVS होगा, हर स्टेट में ये KVS का प्रोसीजर है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए वैकेंसी इंटरव्यू निकलवाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, चाहे उनके KVS में वैकेंसी हो या ना हो। क्योंकि वहाँ पे एक टीचर आए थे, उन्होंने डायरेक्टली बोला भी था कि आप ये मत सोचिएगा कि मतलब आपका हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये लिया क्यों जाता है? ये लिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है कि इन केस अगर स्कूल में कोई चीज़ ऐसी हो जाए, कोई टीचर है वो ना आ पाए, हो सकता है कि कोई मैटरनिटी लीव पे चले जाए, हो सकता है कोई मेडिकल लीव पे चले जाए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, इन केस कोई ना आ पाए तो उसके बिहाफ में वो आपको रख लेते हैं, या फिर किसी का ट्रांसफ़र हो जाए तो तब आपको रखा जाता है और जैसे ही परमानेंट टीचर आएगा आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बिल्कुल भी मत चलिएगा। हाँ, आप इसको ज़रूर दीजिए
एज एन एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इन फ्यूचर हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब का रिटर्न क्लियर करें, तो इंटरव्यू का अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस रहेगा तो आप घबराएंगे नहीं। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपने ये दिया है इंटरव्यू तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, वो इंटरव्यू लेता है, कोई भी स्कूल वाले होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं और टॉप 10 बच्चों को सेलेक्ट करके रख लिया जाता है, उनके फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह रख ली जाती हैं और इन फ्यूचर उनको पूरे सेशन में, ठीक है, एक सेशन के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से इंटरव्यू होंगे, तो ये पूरे सेशन में जब भी उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उन टॉप 10 बच्चों में से वो 1 बाय 1 कॉल करेंगे, जो भी अवेलेबल होगा वो उसको बुला लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है जब तक उनका परमानेंट टीचर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको आपके नियर बाय में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आपको ज़रूर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जहाँ भी हो रहा है वहाँ जाके बार बार दें। 1 से 2 बार आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए दे सकते हैं और बाकी अपने गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, डीएसएसपी के फॉर्म आए हुए हैं उनकी तैयारी कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हों बार बार ये देने में, क्योंकि ये हर केवीएस में होगा। तो लोग क्या करते हैं, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में जितने भी केवीएस हैं, दिल्ली में बहुत सारे केवीएस हैं, तो 10, 15, 20 केवीएस हैं, सब में जाके देंगे तो कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो 2 से 3 में आप दे दीजिए, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अगर आना होगा तो आपको आ जाएगा। और इससे पहले जब मैंने 2 साल पहले दिया था तो कड़कड़ डूमा में मेरा हो गया था, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाई थी। उन्होंने मेरे को 2-3 मंथ्स बाद कॉल आया था जब मैंने दे दिया था। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आज दे दिया है तो 10-15 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा और हमको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी सेशन में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, तभी आपको बुलाया जाएगा। तो 2-3 महीने बाद मुझे बुलाया गया था, बट मैं ड्यू टू सम रीज़न उस टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो चांसेस ऐसे कम ही होते हैं बुलाने के। तो बस इससे रिगार्डिंग आपको जो भी कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट्स होंगे तो भी आप बताइएगा। थैंक यू।